अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पता है इसे क्या कहते हैं? तोता। अरे बुद्धू, इसे तोता नहीं, इसे पैरेट कहते हैं। बुद्धू किसे बोल रही है? खुद को तो कुछ आता नहीं। रुको, हम अपने पापा से पूछेंगे। पापा, ये क्या है? ये बेटा जो नोटों की गड्डी देखते ही हमारा उड़ जाता है, वही है तोता। नहीं, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि इसे पैरेट कहते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मीठी बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। इन इंग्लिश से पैरट, इन हिंदी से तोता। इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। और पापा ये क्या है? दिस वेरी सिंपल, इट इज दी भैंसिया। अरे नहीं पापा जी, ये तो बफेलो है। हाँ, अंग्रेजी में नाम लो तो भैंसिया का इज्जत बढ़ जाता है। और पापा ये क्या है? वाह बेटा, हैं? सारी अंग्रेजी हमसे आज ही निचोड़ लोगे। चलो हटो, तुम लोग जाके खेलो और हम सोने जा रहे हैं। लो चलो हटो, सब अंग्रेजी आज ही पूछ लेगा। आप कहाँ लंबे हो रहे हैं? हाँ, सोने जा रहे थे। आज मीठी हमारे कमरे में सोएगी और हम चीकू और मीठी तीनों बिस्तर पर सोएंगे। और हम? अरे इतना बड़ा आंगन है, कहीं भी बिस्तर लगा दीजिए। लेकिन एसी? गांव में रोज कौन सा एसी में सोया करते थे? हाँ? और अगर ज्यादा गर्मी हो ना तो फवारे के पास सो जाइएगा। अच्छा। ठंडी ठंडी छींटे पड़ते रहेंगे। हाँ, समझ गए। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? हाँ, हम तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, हम तो चले गए। चलो सोने चलो। अगर वो पैसे आज के आज मैंने अभिनव तक नहीं पहुंचाए, पता नहीं वो क्या करेगा। अरे तुम क्या या मक्खी की तरह भिन भिना रही हो? नहीं दादी, वो वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपका पाठ पूरा हो जाए फिर मैं प्रार्थना करूँ। क्यों? हमारे सामने बैठकर तुम प्रार्थना करोगी तो हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? हाँ, आओ बैठो और बैठकर हमारे लल्ला की लंबी आयु की प्रार्थना करो। आओ बैठो। नहीं दादी, आप कर लीजिए ना। आओ। सर पे पल्लू। देख रही हो भाभी, कितनी चालाक है ये। दादी के साथ बैठ के पाठ पढ़ रही है लेकिन नजर सिर्फ बैग पे। दादी कितना थक गई हैं आप, नींद भी आ रही है आपको। आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। मैं करती हूँ ना वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। हम वहाँ बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तुम हमें वहाँ बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुना दे, ठीक है? लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं। भूल गई? हमने तुम्हें माफ किया है, इसे तुम इस घर में अब तक टिकी हो। अब चलो उठो। दादी ने बेचारी का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। इतनी कोशिश की उसने बैग ले जाने की, नहीं ले जा पाई। माँ, हमने बैग तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ गया? सौ चोर मरे होंगे तब जाके इसका जन्म हुआ होगा।
आज तो चोरी करने में सफल हो गई, लेकिन बहुत जल्द हम इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। बस अब उसके ये बैग लेकर घर से बाहर जाने का इंतजार है। पता नहीं वो कौन है जिसे वो पैसे देने जाने वाली है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। रुको भैया, रुको 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 रुको। ये पैसे का बैग चुरा कर जिसे देने जा रही है, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए, बस फिर इसका खेल खत्म। ये पलटेगा नहीं तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे भाभी? भैया चलो वापस साधना कुंज ले लो। एक मिनट रुको, गाड़ी पीछे लेना। रुको, लगता है सुनसान सड़क पे गाड़ी खराब हो गई है। चलो भैया, चलो चलो जल्दी ले लो। उसका चेहरा तो देख ही नहीं पाए भाभी। कोई बात नहीं भैया, जैसे उस आदमी को पता चलेगा कि उस बैग में नकली नोट है, वो तुरंत ही वरदान जी की मेहमान से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगा। बस तभी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। माँ, उस आदमी ने ना वरदान जी की मेहमान से एक बार बात तक नहीं की, और वो ना खुद भी डरी हुई लग रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी तक पैसे पहुंचाना उसकी मजबूरी हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई उसे उस पैसों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। गलत काम करने वालों की संगत में ऐसे ही तो टेढ़े लोग मिलेंगे, लेकिन केतकी अब क्या होगा? होना क्या है माँ? याद है हमने आपको बताया था कि हमारी सहेली रश्मि एक ड्रामा कंपनी के साथ काम करती है। हमने उससे 20 लाख रुपयों के बराबर नकली पैसे लेकर बैग बदल दिया था, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही वरदान जी की मेहमान हमारे जाल में फंस गई। उसे तो पता भी नहीं है कि जो नोटों का बैग वो उस आदमी को देकर आई है वो नकली है। पता नहीं कैसा आदमी होगा वो। इस कालंद की वजह से कहीं वो खतरनाक आदमी हमारे घर आ गया तो? हम यही तो चाहते हैं माँ। नकली नोट मिलते ही जरूर वो आदमी वरदान जी के मेहमान से संपर्क करेगा। जब वरदान जी की मेहमान को उस आदमी के साथ पकड़ेंगे, तभी तो उसका असली चेहरा परिवार वालों के सामने ला पाएंगे। लेकिन केतकी, जो असली पैसे तुमने स्टोर रूम में छुपाए हैं, अगर वो कालिंदी के हाथ लग गए तो? नकली नोटों के बारे में पता लगते ही वो उन पैसों को हमारे घर में ढूंढेगी। नहीं, असली पैसों को घर में छुपाना
खतरे से खाली नहीं होगा कितकी। हम ये बात पहले ही सोच चुके हैं माँ, इसीलिए कल हम वो पैसे ऐसी जगह छुपाने जा रहे हैं कि वरदान जी की मेहमान उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि असली पैसों तक पहुंचने की जल्दबाजी में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और हमें उस गलती का इंतजार रहेगा। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।